If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel. वेलकम टू आवर चैनल इंडियन ब्लॉगर सरिता प्रीतम प्यारी। तो आज इस हुनरदान चैनल में मेरा वीडियो बन रहा है रिपब्लिक डे का, जो कि उन्नाव के लिए बच्चों को मैंने थीम रेडी कराई थी पैट्रियोटिक डांस पे। तो आज आप सब देख सकते हो, मॉर्निंग में आके इन बच्चों को घर से लेके आई हूँ मैं और रचना। इसके बाद बच्चों को अभी मैं मेकअप करके रेडी कर रही हूँ। मैं अपने हुनर यानी एक हुनर के साथ अपने आप को नहीं लेकर चलती हूँ और ना ही एक हुनर के साथ अपना विकास जारी करती हूँ। मेरा मानना है जितने भी आपके अंदर हुनर है मीन्स चतुर्मुखी विकास करना। तो मैं डांस सिखाने के साथ साथ मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। तो यहाँ पर मैं बच्चों का मेकअप कर रही हूँ और मेकअप करके उनको रेडी करने के साथ साथ मैं इस बात पे ध्यान दे रही हूँ कि रिपब्लिक डे पर जो कि एक थीम है हमारे फ्लैग यानी तिरंगे की, ग्रीन, ऑरेंज और वाइट। तो ये एक बहुत ही अच्छा कलर होता है, बड़े सुंदर कलर होते हैं ना हमारे फ्लैग के, कितने खिलते हुए कलर होते हैं, ग्रीन और ऑरेंज, वाइट यानी सैफरॉन। तो इन कलर्स में कितना सारा कुछ मिला है। रचना भी मेरे साथ लगी हुई है, वो गजरा लगा रही है, हेल्प कर रही है और यहाँ पर मेकअप आर्ट का काम मैं कर रही हूँ, पूरा सब कुछ देख रही हूँ। और क्लासिकल डांस के लिए बहुत ध्यान देना होता है कि बच्चों का मेकअप बिल्कुल क्लासिक लुक में होना चाहिए और मैं यहाँ पर ध्यान दे रही हूँ। उनका आई शेडो जो लगा हुआ, आई शेडो में मैं ग्रीन और सैफरॉन, वाइट, इन तीन कलर से मैंने आई शेडो का जो कलर दिया है वो इन तीन शेड से दिया हुआ है। और बिंदी भी मैंने तीनों कलर से ही मिक्स करके बनाई है। बच्चे रेडी कर चुकी हूँ और बच्चे जो कि पुलिस लाइन से बस आ चुकी हुई है, मिनी बस, वो निकल चुकी है और अभी हम लोग भी निकल चुके हैं। तो अभी हम लोग रचना निकल चुके हैं, है ना, उन्नाव पुलिस लाइन के लिए। बच्चों की गाड़ी अलग है, बच्चे निकल चुके हैं, हम लोग पीछे से जा रहे हैं और वहाँ पर हम लोगों का आज प्रोग्राम यानी बच्चों का पैट्रियोटिक डांस होने वाला है। तो वीडियो में आप सबको सब कुछ देखने को मिलेगा और आई होप हम जीत के आएंगे। आई विल हाँ, वी विल हाँ, वी विल, सही कह रही हो आप। तो हम जीत के आएंगे, ये हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस है। बाकी कान्हा जोश हाई है, जोश हाई है। बाकी काली माता जी हैं, काली मंदिर वाली सही है। हमने पिछले साल ही लास्ट माता जी हमें बहुत सपोर्ट करती है। वो देख रही है हम कितनी मेहनत करते हैं, मेहनत कर करके गला जो है वो खराब हो गया। सही, रचना मैम का भी तबीयत बहुत खराब रखा है, आंखें रेड हो चुकी हैं पूरी रात दिन काम कर करके। सही बात। इसके बाद भी लोगों को हमारा मेहनत, हमारी वर्क नहीं दिखता है। बहुत दुखी भी हूँ मैं इतना मेहनत करने के। प्लीज आप सब सपोर्ट करें क्योंकि बहुत मेहनत पड़ती है। इसके बैक साइड की स्टोरी भी मैं किसी दिन ओपन करूंगी, लेके आऊंगी कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बच्चों को एक एक लेके आना, रेडी करना और घरों से निकालना। गाँव के बच्चों को आपको पता है घर से बाहर निकालना पड़ता है। हाँ, बहुत घर से बाहर निकालना ही बहुत बड़ी आफत है। उनको घर से बाहर निकाल के हम लोग लाते हैं, फिर एक एक चीज की व्यवस्था, उनकी सेफ्टी पिन मतलब मेरी सैलरी का अगर मैं कहूँ, मेरा 50% मेरी सैलरी मेरे स्कूल में लगती है तो गलत नहीं है। मेरी 50% सैलरी मेरे स्कूल में लगती है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, इसके बावजूद कोई सपोर्ट नहीं है। तो कृपया प्लीज हमें सपोर्ट करें जो भी देख रहे हैं। और मेरे FB फ्रेंड में किसी ने मुझसे कहा है कि मैं इस विद्यालय के लिए सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैं चाहूँगी वो अपना नंबर मुझे दे और जिस तरीके से भी आपका सहयोग बन सकता है, आप कृपया मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होता है, अपना सहयोग अवश्य दें। मेरा ये आप सबसे विनम्र निवेदन है क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और इन सब में रचना मैम का काफ़ी पैसा भी अपनी पॉकेट से जाता है। और इसके बाद अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है लोगों का या फिर कुछ गलत कह रहे हैं लोग तो खराब लगता है, हम डिमोरलाइज होते हैं जब हमें कुछ इस तरह से बोला जाता है कि जो काम नहीं कर रहे होते उनको उनके नाम ऊपर लाए जाते हैं, जो काम कर रहे होते उनको नीचे किया जाता है कि वो। तो आप सब सुन रहे थे रचना मैम ने जो भी बातें बोली हैं और रियली हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। इन सब के बावजूद एक औरत होना और औरत होने के साथ साथ सारी चीज़ों को लेकर चलना, घर गृहस्थी, अपने पति, अपनी बच्चे और इन सब के साथ जो घर के इकोनॉमिक सिचुएशन होती है, उन सब चीज़ों को देखते हुए हम अपने जो पैसे की कहीं ना कहीं एक
जो सिचुएशन बनती है वो हम बाहर भी वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर घर की काफ़ी बातें सुननी पड़ती हैं। तो लोगों के लिए जो करना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर बहुत सारी योजनाएं जो लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, इन सब में करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में, बट अगर कहा जाए, अगर उन सब चीज़ों को स्टेप्स लेने की बात कही जाए तो हमारे पास पैसों का अभाव होता है। हम उतना पैसा अपने पास से नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि अगर इन सब के बावजूद भी हम कहीं अपने पैसे पर इन्वेस्ट कर रहे हैं बच्चियों पर, या फिर ऊपर पहुँचने के लिए, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जो भी स्थिति हम बनाते हैं, उन सब से प्लीज़ आप, अगर हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो बैक साइड से ऐसी बातें ना कहें जिससे लोगों का मन दुखे, डिमोरलाइज हो। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये चल रहा है वंदना, सरस्वती वंदना स्टार्ट हुई है और बच्चे अपना प्रोग्राम प्रस्तुत कर चुके हैं पुलिस लाइन में। इस पुलिस लाइन में बच्चों को 3 साल से मैं और रचना लेके आ रही हूँ। मेरी एंट्री के साथ ही यहाँ पर इस विद्यालय को ये मौका मिला कि पुलिस लाइन में ये स्थिति पर पहुँचा हुआ है, वरना इन विद्यालयों से जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, इनके बच्चों को शायद सिखाना बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनको एक एक लोगों को घर से निकालना और इनके पेरेंट्स को भी इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर करना बहुत ही टफ काम है। आप विश्वास नहीं मानोगे, इन बच्चों को घर से लाने के साथ बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं उन्हें और हम सबको इन सब चीज़ों के बदले क्या मिलता है? कुछ नहीं। मैं तो निस्वार्थ और बिल्कुल वैसे मन से लगी रहती हूँ, ना ही कोई पैसा मिलेगा, ना ही सैलरी मिलती है। हम बच्चों को क्या देते हैं? सारी सुविधा देते हैं, इन सब के बावजूद भी लोग सपोर्ट नहीं करते तो थोड़ा ख़राब लगता है। और इन सब के साथ जो हम इन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बच्चों को, ये पुलिस लाइन का, यहाँ हृदय नारायण दीक्षित जी आते हैं और हर साल बच्चों को गिफ्ट्स मिलते हैं। इन सब के अलावा जो एक सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट्स बड़े वैल्यू रखते हैं हमारे लिए। मैंने अपनी लाइफ में खुद 85 सर्टिफिकेट्स अचीव किए हैं और पुलिस लाइन से और इन सब के अलावा बहुत सारी चीज़ों में मैंने अपने आप को पार्टिसिपेट करवाया है। मैंने बहुत सारी परफॉर्मेंस दी हैं, कई जगह भाग लिया है। इन सब के साथ मुझे वो सर्टिफिकेट्स मिला है जो मुझे, मेरा जुनून है। तो इस जुनून के साथ मैं समझ सकती हूँ कि ये सारी चीज़ें कितनी वैल्यू रखती हैं। इससे मैं सोचती हूँ कि हमारे देश के जो भावी भविष्य हैं, बेटियाँ हैं, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान दें, इन्हें भी वो जगह, वो स्थान मिले। और एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक ट्रॉफ़ी मिलती है, जो कि हमें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। हम तो सिर्फ जाके वहाँ पे दान कर रहे हैं, इन लड़कियों को सिखा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर बनो, अपना फेम बनाओ और एक अच्छे स्टेज पर अपना खुद का मुकाम बनाओ, अपने नाम से जाने जाओ, आत्मनिर्भर बनो। लेकिन उन सब के बदले में हम क्या पा रहे हैं? कुछ नहीं पा रहे हैं। और फिर भी सपोर्ट ना मिले तो थोड़ा सा ख़राब लगता है। तो आप सब समझ सकते हो क्या है ये बैक साइड की स्टोरी। ये बैक साइड स्टोरी यही है कि बच्चों को घर से निकाल कर लाना, सोते हुए बच्चों को जगा के लाते हैं हम लोग और उनको एक एक चीज़ों को समझाते हैं। सारी चीज़ें खुद से लेके आई जाती हैं, मेकअप का सारा सामान लेके ख़रीद के खुद से लगाया जाता है। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन, गजरा, बाल चोटी, ड्रेस का सारा सामान 5 से 6 हज़ार रुपये तो इन सब में खर्च हो जाते हैं। और बच्चों को मिलता है सर्टिफिकेट, मिलता है बच्चों को गिफ्ट्स मिलते हैं, ट्रॉफ़ी मिलती है। शायद गांव में इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, बट मैं जानती हूँ इसकी कितनी वैल्यू होती है। एक मान सम्मान और इन सारी चीज़ों के लिए बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो अभी ये हमारा स्कूल है जिससे पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे, जो कि मैंने थीम रेडी की है। और इस थीम के साथ हमें इस बार तीसरा साल भी बहुत अच्छा सम्मान मिला। 2 साल से, पिछले 2 वर्षों से हमारा विद्यालय प्रथम आ रहा था और इस साल हमारा विद्यालय द्वितीय स्थान पर है। और बट फिर भी मुझे अच्छा लगा, कोई बात नहीं, द्वितीय या प्रथम हम अपने बच्चों को इस स्टेज तक ले जाते हैं। हर साल हमारा विद्यालय ही प्रथम आता है, तो बाकी के विद्यालयों को भी कभी अवसर मिलना चाहिए। और उन्हें भी ख़राब लगता है कि नहीं, हर बार अगर प्राथमिक विद्यालय ही जीत रहा। कई बार लोग बाग बोल देते हैं कि सिंपैथी पाया विद्यालय ने। नहीं, तो सिंपैथी मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जो वो डिज़र्व करते हैं उन्हें वो चीज़ दी जाए। हमारे ये प्राथमिक यानी कटरी पीपर खेड़ा के बच्चे या गाँव के भी बच्चे कहीं से कम नहीं है। हुनर सबका बराबर होता है। ये बात अलग है कि उसी हुनर को लोग 1000 रुपये में ख़रीदते हैं, उसी हुनर को मैं यहाँ पर फ्री दे रही हूँ। बस इतनी सी बात है। तो हुनर की वैल्यू कहीं कम नहीं है, बस मैटर करता है कि इंसान वो किस मुकाम तक लेके जा रहा है। तो ये मुकाम यानी ये एक जो
परफॉर्म करने का स्टेज है, ये बहुत ही वैल्यू, बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, जो कि पुलिस लाइन का है। बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो इन 3 वर्षों में बहुत सारे एक्सपीरियंस मैंने इकट्ठे किए अपनी लाइफ में, अपने हुनरदान माध्यम के द्वारा, और अपने देश के भावी भविष्य बेटियों के साथ बहुत सारी मेरी खट्टी मीठी यादें हैं। रचना मैडम भी मेरे साथ 3 साल से बराबर जुड़ी हुई हैं, और हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी टाइम से जुड़े रहने के साथ साथ एक अच्छा अटैचमेंट भी पाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक एनर्जी सी होती है जब हम मिलकर काम करते हैं, क्योंकि एक अकेला इंसान कभी भी किसी काम पर सफलता नहीं पा सकता है। अगर आप किसी मुकाम तक जाना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक ग्रुप बनाना चाहिए, और उस ग्रुप के माध्यम से हम एक टुकड़ी में, यानी कि पार्ट बाय पार्ट, अगर कहीं पर खुद को इकट्ठा करके कुछ दिनों में यहाँ प्रोग्राम करना है, कुछ दिनों वहाँ सिखाना है बच्चों को, तो ऐसे ग्रुप के साथ हम जब अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, और जैसे कि मिशन शक्ति चल रहा है, तो मिशन शक्ति के तहत हम लड़कियों को और अपने बच्चियों को जो कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोशिश में लगे रहते हैं। तो उस कोशिश के लिए हर एक मतलब हर एक मोहल्ले में जाना, हर एक गाँव में जाना, फिर वहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हृदय नारायण दीक्षित जी अभी जा चुके हैं, बट उन्हें यहाँ के जो एसपी और डीएम हैं, उनके माध्यम से हम लोगों को ये सम्मान मिला है, और बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है इस स्टेज पर जाके इस सम्मान को पाने में। बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे बचपन का जो ड्रीम था, जो मैं जब तब से जी रही थी, वो अब सफल होता है तो बड़ी अच्छी फीलिंग्स आती हैं मुझे, क्योंकि ये चीज़ें मैंने बचपन में जी हैं। और आज भी पुलिस लाइन उन्नाव के माध्यम से यहाँ पर भी मुझे सब कुछ वैसा ही याद आता है। इन बच्चों के साथ बड़ा अच्छा लगता है जब आप उन बच्चों तक अपनी प्रतिभा को ले जाते हैं, हुनर को ले जाते हैं, जो नहीं ले सकते हैं, वो सीखते हैं। आप सोचिए उन्हें कितनी खुशी होती है। ये गिफ्ट्स हैं जो बच्चों को मिले हैं। वाटर बॉटल सारे बच्चों के लिए, जो भी मेरे बच्चे आए थे 18-19 बच्चे, उन सब को दी गई। अभी वो गिफ्ट्स पा चुके हैं, सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं और ट्रॉफी मिल चुकी है। तो अभी बस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये सभी अब बस में बैठेंगे, इनको घर छोड़ा जाएगा, और घर छोड़ने के साथ साथ बस अभी उन्नाव में यहाँ आ चुकी है और सभी अपने घर जा रहे हैं। अभी मैं भी अपने घर जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी फीलिंग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। भरे हुए घड़े को भरना मेरा कभी भी टारगेट नहीं रहा है। मेरा माध्यम, मेरे सिद्धांत जो कि मेरे दिमाग में चलता है, मैं उन बच्चों को ही अपना हुनर दान देना चाहती हूँ जो वाकई डिज़र्व करते हैं और जिनके पास से वो सारी चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं। बहुत से ऐसे पिछड़े वर्ग या पिछड़े गांव हैं जहाँ तक ये सारी सुविधाएं नहीं जा रही हैं। मैं वहाँ तक पहुँचकर उन सारी सुविधाओं को ले जाना चाहती हूँ और सबको उन सारी चीज़ों से वंचित नहीं रखना चाहती जो शहर के बच्चे पा रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट डे हमने घर पे, स्कूल पे यानी विद्यालय पे ही बच्चों को बुलाया, फिर से ड्रेस पहनाया, रेडी किया और सारे सर्टिफिकेट्स और जो ट्रॉफ़ी थी, और इवन रचना मैम ने मुझे भी सम्मानित किया। उसके लिए मुझे एक सर्टिफिकेट और ट्रॉफ़ी मुझे भी दी। तो मुझे ये सम्मान ही बहुत प्रिय लगता है। मैं इस सम्मान के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, शायद पैसा ज़रूरत के लिए मुझे भगवान ने बहुत दिया है और उसमें मैं खुश भी हूँ। अब मेरे लिए मेरी प्राथमिकता, मेरी वैल्यू, मेरी पहचान से है, जो कि मैं बनाने के लिए निकल पड़ी हूँ अपने सफ़र में। तो अगर आप सबको मेरी ये सारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे वीडियोस को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और थोड़ी सी भी अगर आपको मेरी ये मानसिकता अच्छी लगती है तो मेरे चैनल पर जो नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हुनरदान सरिता सोनी के नाम से मेरा ये चैनल आप सबके सपोर्ट से बहुत आगे जा रहा है। मैं आप सबका सपोर्ट और प्यार बराबर पाना चाहती हूँ। अगर मैं वाकई हकदार हूँ, आप सबको लगता है, तो प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दिया करें। आप सब कमेंट बॉक्स पे कोई कमेंट नहीं करते हैं और मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। तो
मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि कमेंट करिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियोस के कॉर्नर बेल आइकन का एक छोटा सा बटन है, ऑल वाला बटन ही प्रेस करें, जिससे मेरे सारे वीडियोस और फ़ोटोज़ आप तक पहुंच रही हैं और हमेशा नए जो भी मैं अपलोड करती हूं वो सब कुछ तुरंत पहुंचेगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ऐसे ही आत्मनिर्भर देश बनाने की अपनी सोच के साथ, मिशन शक्ति अभियान के साथ, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी द्वारा योजनाएं निकल के आ रही हैं। इन सारी योजनाओं के साथ मैं हर एक घर तक पहुंच रही हूं। हो सकता है कि जिस एरिया में आप सब हैं मैं वहां तक भी पहुंचूं, तो आप सबकी अगर दुआ हुई तो मैं वहां भी पहुंचूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।